परवाज टेक्निकल क्लास के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने देखा था इम्पोर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट बायोलॉजी के, और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट ब्रांच कौन कौन हैं? देखिए, रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट ब्रांच ये दो ऐसी टॉपिक है जो हर एग्जाम में देता है, इसलिए इसको आपको बड़ी ध्यान से और एक एक करके देखना है। यहाँ केवल गाइडलाइन है, समझे ना। और भी आपको किसी भी किताब में गाइड में यदि मिलता है तो उन सभी चीज़ों को याद कीजिए। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक बहुत बड़ी परंपरा होती है, डू एज मच एज MCQ यू कैन अंडरस्टैंड। क्योंकि MCQ में कहीं भी कोई भी किताब या कोई भी टीचर एक क्लास में सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं कर सकता है। सिर्फ एक गाइडलाइन दिया जाता है कि आप किस तरह से जा रहे हैं। जैसे कहीं आपको जाना है, रोड का आपको लेआउट दे दिया, कोई बता दिया कहाँ जा रहे हैं, पर जाना आपको होता है, तो वही ये है। तो आज हम लोग ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी डिस्कस करने जा रहे हैं कि बायोलॉजी में कितना ब्रांचेज इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो बहुत सारा है, पर केवल उन्हीं को डिस्कस हम लोग करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को। देखिए, अब हम लोग ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग के स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है, कुछ कुछ ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी है जिसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, समझा ना। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग उठाते हैं यहाँ जेनेटिक्स से, इसका जेनेटिक्स से ना, इसका जेनेटिक्स से स्टार्ट करते हैं। जी, जेनेटिक्स से। जेनेटिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ रिसेम्बलेंस एंड डिफरेंसेस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ अंडरलाइंग कॉज ऑफ रिसेम्बलेंस एंड डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। क्लियर? जेनेटिक्स को हम लोग क्लियर किए। जेनेटिक्स क्या है कि माता पिता और संतान के बीच क्या अंतर है, उसके कारण का अध्ययन का विज्ञान जेनेटिक्स। नेक्स्ट है इवोल्यूशन, EVOLUAT। देखिए, इवोल्यूशन में हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं मानव का विकास किस प्रकार से हुआ। तो हम लोग एक थोड़ा सा ग्लिम्प झलकाते हैं। इवोल्यूशन में जब आप जाइएगा तो ऐसा माना जाता है कि प्रारंभ में अर्लियर आवर एटमॉस्फेयर वाज लाइक ए हॉट बॉल ऑफ फायर, slowly and gradually it cools down over a period of millions of years, and now we see that our earth in the universe is capable of sustaining life on it. The first organisms come onto this earth are single celled organisms. Then how single cell organisms came into complicated one and multicellular organisms, this evolution gives an indication about this. Understand? यानी मानव का विकास एक कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय जीव में किस रूप में हुआ, इसके अध्ययन के विज्ञान को इवोल्यूशन कहा जाता है। और एक चीज और याद रखिएगा कि इट इज बिलीव्ड दैट लाइफ फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड इन वाटर। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले पानी में हुई है। इस सबको नोट करके, ध्यान करके नोट रखिएगा। जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले कहां हुई? पानी में। जीवन की उत्पत्ति कहां हुई? पानी में हुई है ना, याद रखिएगा। कहां हुई है? पानी में। देखिए, फिर है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो हम लोग जानते हैं बायोलॉजी का जो मॉलिक्यूल्स का स्टडी है उसको हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। साइंस ऑफ मेडिसिन है, तो मेडिसिन की साइंस है वेटनरी साइंस। वेटनरी साइंस में वही कुत्ता बिल्ली सबका हम लोग करते हैं। फिशरीज में हम लोग जो है फिश कल्चर का स्टडी करते हैं फिशरीज में। फॉरेस्ट्री में जंगल और जंगल के उत्पाद का अध्ययन करते हैं फॉरेस्ट्री में। हॉर्टिकल्चर कृषि से संबंधित विज्ञान है। एग्रीकल्चर भी वही है।
पोल्ट्री जो है मुर्गी पालन से संबंधित विज्ञान है, जिसमें हम लोग अंडा मुर्गी ये वो करते हैं पोल्ट्री में। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री का अर्थ है कि पशु पालन, पशु को पालना और वैज्ञानिक ढंग से पालना। उन पशुओं से कैसे हम लोग दूध लेते हैं, कैसे मक्खन, कैसे दही, कैसे उसका कॉमर्शियल उपयोग करते हैं, ये सब आ गया है। इकोनॉमिक बॉटनी में हम लोग जो पढ़ते हैं तो जितने भी फसल होता है उसका व्यवसायिक उत्पादन कैसे होता है वो इकोनॉमिक बॉटनी है। जैसे इकोनॉमिक बॉटनी में हम लोग ईख का अध्ययन करते हैं, तंबाकू का अध्ययन करते हैं, ये सब कॉमर्शियल फसल का जो अध्ययन होती है उसे इकोनॉमिक बॉटनी कहा जाता है, इकोनॉमिक बॉटनी कहा जाता है। साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर के अध्ययन को हम लोग साइकोलॉजी कहते हैं। एम्ब्रोयोलॉजी, एम्ब्रोयो के अध्ययन का विज्ञान है, जो कि माँ के पेट में हम लोग होते हैं, किस तरह से एम्ब्रोयोनिक डेवलपमेंट होता है। टैक्सोनॉमी, नेमिंग एंड क्लासिफाइंग ऑफ ऑर्गेनिम्स, टैक्सोनॉमी है बायोलॉजी की एक बहुत बड़ी ब्रांच है टैक्सोनॉमी, जिसमें जीवों को क्या करते हैं हम लोग कई वर्गों में बांटते हैं, तो उसको हम लोग टैक्सोनॉमी कहते हैं। और इकोलॉजी, इकोलॉजी इज डिफाइंड एज इंटर रिलेशनशिप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल विद देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। Ecology is the branch of science that deals with interrelationship of plants and animal with their external environment। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग जितना 10-12 टर्म देखे उस सब में जो महत्वपूर्ण है तो याद ध्यान रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण जेनेटिक्स है, जो एग्जाम में पूछता है, जेनेटिक्स को ध्यान रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण जो एग्जाम में पूछता है वो जेनेटिक्स है। उसके बाद पूछता है टैक्सोनॉमी, पूछता है इकोलॉजी, पूछता है, ठीक है ना, इकोलॉजी पूछता है। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है मोलिकुलर बायोलॉजी से क्वेश्चंस रहते हैं कि किसको कहते हैं, साइकोलॉजी क्या है, ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन। तो ये सारी चीजों को एग्जाम्स में पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें, तो एक आध क्वेश्चन रहता है। जैसे दे देता है जेनेटिक्स, व्हाट इज जेनेटिक्स, तो अभी तुरंत देखे, जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ रिसेम्बलेंस एंड डिफरेंसेस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। उसी तरह से इकोलॉजी, व्हाट इज इकोलॉजी, तो इकोलॉजी इज द ब्रांच of science that deals with interrelationship of plants and animal with their external environment। तो ऐसे करके क्वेश्चंस दिया जाता है, तो उस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ब्रांच मैंने लिखा एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ग्रास। कौन सी का अध्ययन है, ग्रास, GRASS, ग्रास, घास के अध्ययन के विज्ञान को एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं। घास के अध्ययन के विज्ञान को क्या बोलते हैं, एग्रोस्टोलॉजी। नेक्स्ट है ह्यूमन एनाटोमी, HUMAN, ह्यूमन। देखिए लिख नहीं रहे इसलिए कि स्क्रीन पर आपका ह्यूमन एनाटोमी। देखिए मानव शरीर के रचना जो है, यहां से यहां तक जितना भी हम लोग का हड्डी गुड्डी नस फस ये वो हेन तेन सारा का स्टडी का है ह्यूमन एनाटोमी में हम लोग करते हैं। ये सारा का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं, ह्यूमन एनाटोमी में करते हैं ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आर्थोलॉजी। देखिए नेक्स्ट है आर्थ्रोलॉजी। देखो जितना भी ज्वाइंट आता है, जितना ज्वाइंट है, देखो बॉल सॉकेट ज्वाइंट, ये बॉल सॉकेट ज्वाइंट, ये देखो घुटना, ये सारी चीजें जितनी भी हमारी ज्वाइंट में आती हैं, जहां जहां हमारा ज्वाइंट है वो सारा आर्थोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो आर्थोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ज्वाइंट्स। कैसे पढ़ेंगे आर्थोलॉजी को, आर्थोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ज्वाइंट्स। आर्थोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ ज्वाइंट्स, यानी ज्वाइंट के अध्ययन के विज्ञान को आर्थोलॉजी कहा जाता है। आर्थोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ज्वाइंट्स, आर्थोलॉजी स्टडी ऑफ ज्वाइंट्स। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं, देखिए यहां आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है
कि कोई चीज है बढ़ रही है, देख रहे हो कोई चीज है ऐसे गोला जैसा बढ़ रहा है, ध्यान दिया गोला जैसा बढ़ रहा है, तो कौन चीज है ये कैंसर है। देखो एक चीज मैं समझा देता हूं, ध्यान देना, कैंसर इज नॉट अ डिजीज, सुन लीजिए, कैंसर इज नॉट ए पार्टिकुलर डिजीज, कैंसर कोई एक पार्टिकुलर बीमारी नहीं है, अंडरस्टैंड। Cancer is caused due to unlimited growth of cell in any part of the body. Understand? Why cancer is caused? तो cancer is caused due to unlimited growth of cancer is caused due to unlimited growth of cell in any part of the body. अब प्रश्न यह उठता है कि अनलिमिटेड ग्रोथ क्यों होती है, तो उसका रीजन वैज्ञानिक ये देते हैं, द साइकोलॉजी ऑफ द सेल इज डिस्टर्ब्ड, इससे ज्यादा कुछ नहीं अभी तक हमें मिला है। तो याद रखना, कैंसर इज नॉट एनी डिजीज, कैंसर इज कॉज्ड ड्यू टू अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ द सेल इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। तो कैंसर के स्टडी के विज्ञान को बोला जाता है ऑन्कोलॉजी। कैंसर इसको याद रखिएगा, कैंसर के अध्ययन का विज्ञान कौन सी है, ऑन्कोलॉजी। और आप लोग को धाए धाए याद आ जाएगा, भारत में टाटा एक जमशेदपुर में कैंसर रिसर्च है और दूसरा कहाँ है, बंबई में और बहुत सारे खिलाड़ी को भी कैंसर हुआ है, याद आ जाएगा आपको, जैसे युवराज सिंह, कई गो हीरोइन को हुआ, जैसे मनीषा कोइराला को हुआ, अरे क्या कहते हैं, मनीषा कोइराला का लीवर कैंसर हुआ, युवराज सिंह को कैंसर हुआ, अभी कैंसर से ऋषि कपूर की मृत्यु हुई, कैंसर से इरफान खान की मृत्यु हुई, कई 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 बड़ी बड़ी हस्ती कैंसर से ही गई हैं। तो यह चीज को ध्यान दिया, सोनाली बांद्रे को कैंसर हुआ, तो कई चीज इसको रिलेटेड करके आप तुरंत याद कर सकते हैं। तो ऑन्कोलॉजी का चीज का अध्ययन है, कैंसर के अध्ययन के विज्ञान को क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, देखिए यहां बोर्ड पर आपके स्क्रीन पर भी हो रहा, सेरोलॉजी, SEROLOGY, सेरोलॉजी, ये ब्लड का अध्ययन का विज्ञान है, ब्लड का एंटीजन एंटीबॉडी का अध्ययन है ना। और एक हेमाटोलॉजी भी आता है, ध्यान रखोगे, सेरोलॉजी के साथ का है हेमाटोलॉजी भी आता है ना, HEMATOLOGY, हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी भी ब्लड का स्टडी है, तो दोनों ध्यान रखिएगा, सेरोलॉजी और हेमाटोलॉजी दोनों ब्लड के अध्ययन का विज्ञान है। सेरोलॉजी और हेमाटोलॉजी दोनों ब्लड का अध्ययन का विज्ञान है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी जो है ये स्नेक का अध्ययन है, किसका अध्ययन है, स्नेक, पर एक्चुअल में साइंटिफिकली समझा देते हैं, सांप को कान नहीं होता है, वो बांसुरी जो ऐसे 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 करके बजाता है ना, जिधर जिधर बांसुरी ले जाता है वो फन अपना हुड अपना इसलिए ले जाता है कि स्वयं को बचा सके, वो प्रोटेक्शन के लिए ले जाता है, वो नाचता नहीं है। तो ये कंसेप्ट आज से आप लोग निकाल दीजिएगा कि मदारी बांसुरी बजाता है और सांप नाचता है, मदारी बांसुरी बजाता है, सांप नाचता नहीं है, बल्कि जिधर जिधर मदारी की बांसुरी जाती है उस तरफ स्वयं को प्रोटेक्शन करने के लिए अपने फन को या हुड जिसको कहते हैं उसको उठाता है। तो ओफियोलॉजी किसका स्टडी हो गई, सांप की। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना, ओफियोलॉजी किसकी स्टडी हो गई, सांप की स्टडी हो गई ओफियोलॉजी। और ध्यान देना, भारत में सांप की सारी प्रजाति जो होती है जहरीली नहीं है, 2-3 प्रजाति जैसे कोबरा है, किंग कोबरा है, समझे ना, ये सारी प्रजाति, नाग है, तो ये सारी प्रजाति, करैत, ये सारी प्रजाति जो है क्या है, भारत में थोड़ा सा ये बहुत विषैली होती है। और इन सब में भी सबसे खतरनाक करैत को माना जाता है, क्योंकि करैत की स्थिति क्या होती है ना, गांव घर में करैत कहीं चूल्हा में घुस के बैठल रहेगा, तो कहीं किसी के बेड पर चढ़ के बैठा रहेगा, ये इंसान के आसपास ज्यादा रहता है, जिसे करैत ज्यादा खतरनाक माना गया है। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं सर्पेंटोलॉजी, ये भी सांप का अध्ययन है, SER
सर्पेंटोलॉजी SERPEN ये दोनों देखो सांप का अध्ययन है, ये दोनों सांप का अध्ययन है। सर्पेंटोलॉजी और ओफियोलॉजी ये दोनों किसका अध्ययन है? सांप का अध्ययन है। सर्पेंटोलॉजी किसका अध्ययन है? सांप का अध्ययन है। और ओफियोलॉजी किसका अध्ययन है? सांप का है। सर्पेंटोलॉजी और ओफियोलॉजी दोनों सांप का अध्ययन। देखिए सर्पेंटोलॉजी किसका अध्ययन है? स्नेक का, सांप का। और बाकी तो सांप देखे केकरो हालत खराब होइए जाना है, सांप का। और ओफियोलॉजी किसका अध्ययन है? ये भी सांप का अध्ययन है। ठीक है ना, याद रखोगे इसको, ये सब काफी पूछता है एग्जाम्स में। एक टर्म्स आया है लिम्नोलॉजी, LIMNOLOGY, स्टडी ऑफ बायोलॉजी ऑफ फ्रेश वाटर। सुन लो, अभी तक एक चीज अब बता देते हैं, बड़ी ध्यान से सुनना, कैसे ठगता है एग्जाम में। कहाँ लिख देता है? लिम्नोलॉजी। और जानते हो जब आप किताब में पढ़िएगा या गाइड उड में पढ़िएगा लिम्नोलॉजी स्टडी ऑफ वाटर डायरेक्टली, तो जानते हो एक एग्जाम में SSCA में दिया स्टडी ऑफ बायोलॉजी ऑफ फ्रेश वाटर। और जनरली जानता हुआ लड़का इस क्वेश्चन को गलती कर गया है। कहा कि सर हम तो पढ़ के गए स्टडी ऑफ वाटर और यहां दे दिया फ्रेश वाटर, तो वही है, ध्यान रखना। लिम्नोलॉजी स्टडी ऑफ वाटर, WATER वाटर, यानी बायोलॉजी ऑफ फ्रेश वाटर ना, बायोलॉजी ऑफ फ्रेश वाटर डेट इज लिम्नोलॉजी, स्टडी ऑफ बायोलॉजी ऑफ फ्रेश वाटर डेट इज लिम्नोलॉजी। याद रहेगा ना, लिम्नोलॉजी का है पानी के अध्ययन का विज्ञान है लिम्नोलॉजी, ध्यान रखोगे। लिम्नोलॉजी पानी के अध्ययन का विज्ञान है। लिम्नोलॉजी का है पानी के अध्ययन का विज्ञान है। साइटोलॉजी सेल, साइटोलॉजी साइटोलॉजी सेल या कोशिका का अध्ययन। कोशिका क्या होती है? हमारे शरीर की सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है। कोशिका के मिलने से क्या बनता है? टिश्यू। और टिश्यू जब मिलेगा तो ऑर्गन मिलेगा तो ऑर्गन सिस्टम। जब सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम एक कोऑर्डिनली मैनर में फंक्शन करते हैं तो एक जीव का विकास होता है। और कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। किसने किया था इसकी खोज? रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? सेल, कोशिका की खोज किसने किया था? ROBERT, रॉबर्ट हुक ने किया था ना, ध्यान रखोगे। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है? टिश्यू का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? उत्तक का अध्ययन है। टिश्यू देखो, हम हाथ देख रहे हो ना, इसका कोई पार्ट एगो काट लिया ना, इसे करके एगो टिश्यू निकल गया ना। सेल कंबाइन करती है टिश्यू बनाने के लिए। तो हिस्टोलॉजी किसका अध्ययन है? टिश्यू के अध्ययन के विज्ञान को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यू। बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरियोलॉजी आपके स्क्रीन पर जा रहा है, किसका अध्ययन है? बैक्टीरियोलॉजी जो है बैक्टीरिया के अध्ययन का विज्ञान है। और बैक्टीरिया की खोज एंटोन वॉन लीवनहोक ने की थी। बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? एंटोन वॉन लीवनहोक। बैक्टीरिया की खोज किसने किया? एंटोन वॉन लीवनहोक। बैक्टीरिया के अध्ययन का विज्ञान क्या बोला जाता है? बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोन वॉन लीवनहोक। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे एंथ्रोपोलॉजी। तो देखिए एक कॉमन सा चीज है, एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, हाउ ह्यूमन हैज डेवलप्ड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ऑल दीज इंप्रेशंस आर गिवन बाय द फॉसिल्स एंड द स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी।
एंथ्रोपोलॉजी क्या है? देखिए, मानव के विकास के अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं। किस तरह से मानव एक कोशिकीय जीव से बहुकोशिकीय में बदला, और इसका अध्ययन जनरली जो एंथ्रोपोलॉजी में होता है फॉसिल्स से होता है, और इसके अध्ययन करने वाले लोग एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहे जाते हैं। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट रखना, ये बड़ी पूछता है। ENNTO। देखो, अभी हम लोग एंटोमोलॉजी देखे, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स है, ध्यान रखोगे एंटोमोलॉजी, इसको दिमाग में भी नोट करके रखना और कॉपी में भी नोट करके रखना। एंटोमोलॉजी को क्वेश्चंस को एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है एग्जाम्स में कि एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन है। तो किसका अध्ययन है? एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन है? तो कीट पतंग के अध्ययन के विज्ञान को एंटोमोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी ध्यान रखिएगा, एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन है? एंटोमोलॉजी कीट पतंग का अध्ययन है, याद रहेगा ना। और अभी तो वर्षा, अभी तो देखोगे होली आ रहा, अभी कीट पतंग का तो आएबो करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैलोलॉजी, KALO। नेक्स्ट देखेंगे कैलोलॉजी। देखो, कैलोलॉजी का मतलब होता है मानव सुंदरता के विज्ञान का, मानव सुंदरता के अध्ययन का विज्ञान। कैलोलॉजी जो होता है मानव सुंदरता के अध्ययन का विज्ञान होता है। कैलोलॉजी, कैलोलॉजी क्या होती है? मानव सुंदरता के अध्ययन का विज्ञान का है, कैलोलॉजी है। मानव सुंदरता के अध्ययन के विज्ञान को कैलोलॉजी कहते हैं। नहीं देखते हो ये सब क्रीम उरीम का जो ये प्रचार देता है, खास के फेयर एंड लवली का तो देता है वर्ल्ड फेमस कैलोलॉजिस्ट सजेशन, यानी दुनिया के सबसे प्रसिद्ध ब्यूटी विज्ञानी का सजेशन कैलोलॉजी का होता है। मानव सुंदरता के अध्ययन का विज्ञान होता है कैलोलॉजी। नेक्स्ट देखो पेडोलॉजी, PEDOLOGY, स्टडी ऑफ सॉइल, SOIL। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को पेडोलॉजी बोला जाता है। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को पेडोलॉजी बोला जाता है। पेडोलॉजी, व्हाट इज पेडोलॉजी? तो पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल। पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? सॉइल का। पेडागोगी एक वर्ड देख रहे हो, व्हाट इज पेडागोगी? देखो, बच्चों के मानसिक स्थिति के अध्ययन के विज्ञान को पेडागोगी कहते हैं, और इसका उपयोग अक्सर आप देखते होंगे, खास के BEd UEd जो भी बच्चे किए होंगे तो उनको ध्यान होगा, एक सब्जेक्ट पेडागोगी के रूप में पढ़ते हैं, क्योंकि बच्चों के बारे में, उनका बच्चे के बिहेवियर के बारे में उनको जानना बड़ा जरूरी होता है। अब हम लोग कुछ 1-2-4 क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे मान लिया मैंने कहा मानव सुंदर, देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन जा रहा है, मानव की सुंदरता का अध्ययन है, यानी मानव की सुंदरता के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑप्शन देखिए, ट्राइकोलॉजी। सुन लो, ट्राइकोलॉजी जो है बाल के अध्ययन को कहते हैं। नोट करो, अलग से नोट करना, TRICOLOGYG, ये बाल का अध्ययन है। कौन सी का? हेयर, स्टडी ऑफ हेयर। नोट कर लेना बच्चा लोग, ट्राइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हेयर। है देखो, हमारा तो नहीं है भाई, इसलिए हम नहीं दिखा सकते हैं, जो थोड़ा बहुत बचल खुचल है ओकरे दिखा रहे हैं। तो ट्राइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हेयर। ट्राइकोलॉजी किसका स्टडी है? हेयर का स्टडी है। नेक्स्ट में आ रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं, नेक्स्ट को, तीसरा में आ रहे हैं, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? पेडोलॉजी जो है सोइल का अध्ययन है। और तब
तब कौन ऑप्शन होगा? दूसरा नंबर ऑप्शन होगा, कैलोलॉजी। अभी तुरंत देखे थे, मानव सुंदरता के अध्ययन के विज्ञान को कैलोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड। देखिए स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड, द ऑप्शन इज साइटोलॉजी, हेमाटोलॉजी। देखो हेमाटोलॉजी जो है नोट कीजिए, ब्लड के स्टडी को कहते हैं। सेरोलॉजी सेरम ब्लड का स्टडी है। कार्डियोलॉजी हार्ट का, सबको हार्ट है, तुम लोग का भी धड़कता होगा, और खास के आजकल रोड पर निकलने से तो ज्यादा धड़कने लग रहा है हार्ट है। तो कार्डियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हार्ट, सेरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्लड, हेमाटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्लड। तो कौची बचा? साइटोलॉजी बचल है। तो साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल। जानते हो हिट एंड ट्रायल मेथड का उपयोग करते हुए आप लोग आराम से 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन को निकाल सकते हो, 2 ऑप्शन में से मारोगे 100% सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, स्टडी ऑफ बायोलॉजी ऑफ फ्रेश वाटर, यानी स्वच्छ पानी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? पहला देखो हाइड्रोलॉजी है, नहीं। फिर लिखो एनाटोमोलॉजी है, नो, वो मानव के ये काट कूट का अध्ययन है। एक्सोबायोलॉजी नो। देखो एक्सोबायोलॉजी जो होता है अनदर प्लैनेट पर लाइफ के अध्ययन को किया जाता है ना, ध्यान रखना। EXOBIOLOGY, दूसरे ग्रह पर जीवन के अध्ययन के विज्ञान को एक्सोबायोलॉजी कहते हैं ना। तो ये कौन सी हो जाएगा? लिम्नोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं, स्टडी ऑफ कार्सिनोजेनिक इज नोन एज, कैंसर के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? ओफियोलॉजी स्नेक का अध्ययन है। मोलिक्यूलर बायोलॉजी, मोलिक्यूलर बायोलॉजी लेवल पर स्टडी है, बायोलॉजी नहीं कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओंकोलॉजी, अभी तुरंत समझाए थे। ओंकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कैंसर, एंड कैंसर इज कॉज्ड ड्यू टू अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ द सेल इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी बिकॉज द साइकोलॉजी ऑफ द सेल इज डिस्टर्ब, बट व्हाई इट हैपेंस सो इट इज येट अननोन। अंडरस्टैंड? तो स्टडी ऑफ कार्सिनोजेनस ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। इसको क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट जो है इसको ध्यान रखोगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमेशा पूछता है, मेडिकल एग्जाम्स में भी ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नेट के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द साइंस डीलिंग विद द फिश? द स्टडी, इसको सिंपल कर सकते हैं, देखिए इसको सिंपल हम लोग कर सकते हैं। देखिए स्टडी ऑफ फिश इज कॉल्ड, द स्टडी ऑफ फिश इज कॉल्ड काची है? पहला ऑप्शन देखते हैं इक्थोलॉजी, दूसरा देखते हैं एप्स, एप्स माने पक्षी होता है, एप्स माने पक्षी होता है। यूरोलॉजी जो होता है किडनी से संबंधित मूत्र का विज्ञान है। ओडोंटोलॉजी है, देखो दांत के अध्ययन को बोलते हैं ओडोंटोलॉजी, नोट कर लेना। ODONTOLOGY, ओडोंटोलॉजी किसका अध्ययन है? दांत का अध्ययन का विज्ञान। अब हमारा पास एक गो बचल, कौन सी? एक गो कौन सी बचा? इक्थोलॉजी। तो द स्टडी ऑफ फिश इज कॉल्ड इक्थोलॉजी। ओडोंटोलॉजी किसको कहते हैं? दांत के अध्ययन का विज्ञान को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। क्लियर? स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ अनदर प्लैनेट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। एक्सोबायोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी है वो स्टडी ऑफ लाइफ ऑन अनदर प्लैनेट। क्लियर? और ओडोंटोलॉजी किसको देखे? दांत। इक्थोलॉजी किसको देखे? पक्षी। आ गया। हेलो, तो आज का वीडियो ज्यादा लंबा नहीं खींच रहे हैं, और वीडियो लंबा नहीं खींचने का कारण इसका कारण ये है कि ज्यादा लंबा वीडियो मोबाइल पे देखने के बाद आप लोग को भी इरिटेट होगा। तो देखिए अभी तक तो मेनली मेरे जो स्टूडेंट्स होंगे जान रहे होंगे कि मैं कौन हूं। एक बार इंट्रोडक्ट कर देता हूं अपना। देखिए, एज ए GS टीचर आई हैव बीन टीचिंग सिंस बिफोर माई कंप्लीकेशन ऑफ ग्रेजुएशन से कर रहा हूं, और लगभग 96 के बाद से लगातार इस स्तर पर पढ़ा रहा हूं। UPSC, BPSC, JPSC पटना में, रांची में, दिल्ली में,
अलीगढ़ में पढ़ाया, बेंगलोर में पढ़ाया, बहुत दिनों तक ब्रिलियंट से जुड़े हुए थे। पटना में करतार इंस्टीट्यूट से हमेशा जुड़े रहे, लगभग पिछले 12 साल तक जुड़े रहे। रांची करतार के वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी जीएस के, सारा जीएस का उठाए। पर अभी अभी हम लोग परवाज इंस्टीट्यूट में हैं, और परवाज इंस्टीट्यूट देखिए, अभी तक हमने आपके वीडियो में परवाज के बारे में तो नहीं बताया। देखिए, ये हमारा इंस्टीट्यूट जो है ये टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के लिए है, और चूंकि जीएस पार्ट को मैं खुद संभालता हूं, इसलिए जीएस पार्ट पर तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। फिर भी मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा, जो बच्चे देख रहे हैं, बाबू देखिए, जब हम लोग आते हैं यूट्यूब पर तो आपका लाइक और आपका सब्सक्रिप्शन और आपका कमेंट ही हम लोग को हौसला देता है आगे बढ़ने के लिए। जहां पर गलती है आप कमेंट देके बताइए, एरर बताइए, या आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके जो पूछना चाहते हैं सब्जेक्ट रिलेटेड एकदम खुल के पूछिए, हम लोग उसका रिस्पांस देते हैं। मैं खुद से देखता हूं, खुद से रिस्पांस देता हूं। और हमारा परवाज इंस्टीट्यूट का अपना ऐप है, देखिए परवाज इंस्टीट्यूट का अपना ऐप है, जिसको आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। और बोर्ड पर देखिए फ्लैश हो रहा है, परवाज का फोन नंबर भी है, आप देख लीजिए, दोनों है। तो इसको गूगल ऐप से जाके आप ऑलरेडी आप डाउनलोड कर सकते हैं। परवाज ऐप के नाम से है, और उसमें जीएस से रिलेटेड पूरी की पूरी चीज आपको मिल जाएगी। तैयारी के लिए कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है। फिर आपको जो जरूरत होगी, हर एक बच्चे का अपना पार्टिकुलर जरूरत होती है, और उस ऐप में आप कमेंट दे दीजिए कि आपको इस सेक्शन पर चाहिए, पर्सनली उसको हम बना के भेज देंगे, उस क्वेश्चन का आंसर भेज देंगे। तो प्लीज इतना आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि हम लोग की मेहनत का आप लोग का जो फल दीजिएगा वो लाइक और सब्सक्रिप्शन रहेगा। तो परवाज इंस्टीट्यूट के ऐप को डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद गूगल प्ले स्टोर से उसको अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कीजिए, उसका लाभ उठाइए और उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्रिप्शन आपका आवेगा, उतना ज्यादा अच्छा हम लोग मेहनत करके वीडियो बना के देने की हिम्मत करते हैं। तो मेरी उम्मीद है कि आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक दाहिने साइड में देखिएगा घंटी आती है, उस घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा। उससे क्या होता है कि जितने भी हम एजुकेशन रिलेटेड वीडियो डालेंगे परवाज ऐप में, उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि पब्लिक सर्विस कमीशन रहे, या एनटीपीसी रहे, या एसएससी रहे, या स्टेट पीएससी रहे, हर एक का जीएस का एक एक पार्ट का क्वेश्चन और आंसर हम आपको देंगे परवाज ऐप पर। तो आप एकदम निश्चिंत रहिए, बी विथ अस। बस आपको इतने करना है कि परवाज इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन पर घंटी दबा देना है। ओके, थैंक्स।